हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल बीट मैथ्स विद जय सिंह। आई होप आप सभी अच्छे हैं, एकदम फिट हैं, मस्त हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज 5 सितंबर का दिन है और भारत में इसको टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीचर्स के लिए बहुत ख़ास दिन होता है। वेरी हैप्पी 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 टीचर्स डे टू ईच वन ऑफ अस हु इज़ टीचिंग समवन। ये आसान काम नहीं है, बहुत ही नोबल काम है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है इसको सारे संसार की बात करें तो वेरी हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन टू ईच वन ऑफ अस हु आर इन दिस प्रोफेशन। एंड 5 सितंबर को भारत में ये मनाया जाता है। पहली बार की बात करें तो 1957 में पहली बार टीचर्स डे मनाया गया। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के दिन इसको हम मनाते हैं, है ना। बच्चों को इसका इंतज़ार बेसब्री से होता है कि हम अपने टीचर को दिखा पाएँ कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। और टीचर्स के लिए भी ये बड़े रिस्पेक्ट का दिन होता है। ऐसा लगता है कि 5 सितंबर को हम बिल्कुल राजा हैं, है ना। बहुत अच्छा दिन होता है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें तो 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इंटरनेशनली, ग्लोबली 5 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में 5 तारीख को अलग अलग जगहों पे टीचर्स डे मनाया जाता है। वो 5 अक्टूबर हो सकता है, 5 सितंबर हो सकता है, 5 अगस्त हो सकता है, नवंबर हो सकता है। 5 तारीख को दुनिया के अलग अलग देशों में मनाया जाता है, पर ग्लोबली ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इंडिया में अगर बात करें तो ये 5 सितंबर को मनाया गया था। तो इस बार हमने 5 सितंबर 2022 का टीचर्स डे मना लिया है। आई होप आप सभी के बच्चों ने आपको खूब अच्छा फील कराया है, आपका टीचर्स डे बहुत अच्छा बीता है। कुछ प्रोमिनेंट टीचर्स की अगर बात करें भारत में तो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो सावित्रीबाई फुले। इसलिए ये नाम ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जिस टाइम पढ़ाना शुरू किया और जिस टाइम ये शिक्षा कार्य से जुड़ी, उस टाइम भारत की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी। इनका जन्म 1831 में हुआ, ठीक है। ये ऐसी टीचर थी जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पे और दलित महिलाओं को पढ़ाने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और बहुत मेहनत से पढ़ाया। आज के टाइम में इतना आसान है पढ़ाना कि बस मैंने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू कर दिया, बिल्कुल पढ़ाना शुरू, काम शुरू, बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। सावित्रीबाई फुले के टाइम में ऐसा नहीं था। 1831 में मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब भारत इतनी ज़्यादा कुरीतियों का सामना कर रहा था। तमाम तरीके का ऐसा सिस्टम था, सती सिस्टम था और डावरी सिस्टम एकदम चरम पे था उस टाइम। बाल विवाह जैसी चीज़ें बिल्कुल उस टाइम हो जाती थी, ये भी उसका शिकार थी। इनकी 9 वर्ष की उम्र में, मात्र 9 ईयर्स की एज में शादी हो गई थी। और जब सावित्रीबाई फुले की शादी हुई तो ये इलिटरेट थी, बिल्कुल अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। पर इनके जीवन में कहा जाता है ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन। लेकिन इनके साथ एक चीज़ अच्छी हो गई कि इनकी जिससे शादी हुई, ज्योतिबा फुले साहब, वो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े थिंकर थे। उन्होंने ही इनकी पढ़ाई देखी। और ज्योतिबा फुले की बात करें तो ज्योतिबा फुले मात्र 12 वर्ष की उम्र के थे जब उनकी शादी हो गई। तो सारी सावित्रीबाई फुले की जितनी पढ़ाई है सब ज्योतिबा फुले ने की। तो इनकी शिक्षा एकदम उज्जवल, एकदम अच्छी, एकदम चरम पे रही, जिस वजह से इन दोनों ने मिलके 1849 में 1849 में पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला। और ये कर पाना आसान नहीं था। ज्योतिबा बाई फुले की वाइफ सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने के लिए निकलती थी तो लोग इनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया करते थे, लोग अपनी छतों से इनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करते थे। लोग इनको इस नज़र से देखते थे जैसे ये शिक्षा का नहीं, किसी और कार्य के लिए जो समाज में अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता, वो करने के लिए बाहर जा रहे हैं। आप एक बार इमेजिन करोगे क्या सिचुएशन रहा होगा। ये अपने साथ 2 साड़ियाँ लेके स्कूल जाया करती थी। एक तो ये खुद पहना हुआ होता था, दूसरा इसलिए कि अगर हमारे ऊपर किसी ने कीचड़ फेंक दिया तो मैं बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाऊँगी, तो मैं वहाँ पर कपड़े बदल के फिर से पढ़ाऊँगी। तो आज इतना ईजी सिस्टम है, हम फिर भी एज अ टीचर बचते हैं, बच्चे हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। आज टीचर्स डे के दिन इतनी बात इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आज आपके साथ ऐसा हुआ होगा। अगर इनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे भारत में
सभी टीचर्स के ऊपर फूल के अलावा कुछ नहीं बरसे हैं, सभी टीचर्स के। आप थोड़ा कम भी अच्छा पढ़ाते होंगे, आप थोड़ा कम ज्ञान दे पाते होंगे, आप शायद उतने अच्छे नहीं होंगे या आप बहुत अच्छे होंगे, सबके ऊपर बच्चों ने फूल बरसाए हैं। तो बच्चे अगर हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम बच्चों के लिए भी उतना ही अच्छा करें, ताकि बच्चे कुछ सीख पाएँ, ज़िंदगी में बन पाएँ। अगर वो बन भी जाते हैं तो माता पिता के बाद सबसे पहले वो अपने शिक्षक का नाम लेते हैं। इन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भारत को बढ़ाने में काम किया, स्पेशली दलित महिलाओं को, दलित पक्ष को इतना पढ़ाया, इतना मजबूत किया। 1849 में इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के अलावा बहुत सारे अनाथ आश्रम खोले, बहुत सारे कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की, और पहला 1955 में इन्होंने अनाथ आश्रम खोला, जो कि भारत का पहला ऐसा अनाथ आश्रम था जो बिना किसी सपोर्ट के इंडिविजुअली किसी ने बनाया था। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर बात करें दूसरे एजुकेशनिस्ट की, जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, आज नेट है तो आप किसी यूएस के टीचर को यहाँ पढ़ाते देख सकते हैं, किसी इंडिया के टीचर को आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, दुनिया की अलग अलग जगहों पे देख सकते हैं। पर आप इमेजिन करो, हम सोक्रेट्स की बात कर रहे हैं जो यहाँ के नहीं थे, इंडिया के नहीं थे, और इंडिया के होते या ना होते बहुत पहले की बात है। स्टूडेंट देखो भाई सोक्रेट्स के, प्लेटो, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स बनाए। आप सर्च करना एक बार नेट पे, प्लेटो के बारे में आप कहानी पढ़ लेना। प्लेटो का जो स्टूडेंट था एरिस्टोटल का जो स्टूडेंट था द अलेक्जेंडर, कौन नहीं जानता भाई इनके बारे में। आप देखो, सोक्रेट्स ने बस एक बच्चा बनाया, प्लेटो, एक बच्चा बनाओ ना तुम, एक, तुम्हें किसने कहा है कि तुम पूरे समाज को बदल दो, सारे बच्चे के, दुनिया के जितने बच्चे तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम सबको साइंटिस्ट ही बनाओ, एक बच्चा बना दो ना। सोक्रेट्स ने सिर्फ प्लेटो को बनाया था, प्लेटो ने बनाया एरिस्टोटल ने बनाया अलेक्जेंडर, पूरी दुनिया पे कब्जा था भाई इसका। इतना बड़ा काम किया। माना जाता है सोक्रेट्स जब पढ़ाने के लिए निकलते थे तो ये किसी भी गली मोहल्ले में घुस जाते थे, और ये लिखित नोट्स, रिटन नोट्स नहीं देते थे, ये मौखिक रूप से बोला करते थे, और फिर इनके जो स्टूडेंट्स हुए उन्होंने उनको किताबों में मेंशन किया, तब आज हम सोक्रेट्स के बारे में जान पा रहे हैं। मतलब इनके पास जो भी ज्ञान था ये मौखिक रूप से ट्रांसफ़र कर देते थे। आप एक बार ज़रूर पढ़ें सोक्रेट्स के बारे में, बहुत ही महान व्यक्तित्व, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान फैलाया हुआ। उस समय के साइंटिस्ट थे ये, जब हम चांद सितारों को, प्लैनेट्स को भगवान माना करते थे। उनके खिलाफ तर्क रख पाना आसान बात नहीं थी। ऑटोनॉमी थी उस टाइम राजा का शासन होता था, और राजा अगर मान रहा है कि हम प्लैनेट्स को भगवान मानते हैं, आपको उसके खिलाफ जाके ये प्रूव करना है नहीं ऐसा है, रीज़न देना आसान बात नहीं थी, क्योंकि राजा के शासन में किसी चीज़ की सुनवाई ही नहीं थी। पर फिर भी इन्होंने अपने रीजंस रख के अपने ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए जिनको पूरी दुनिया जानती है। तो आप एक ऐसे टीचर हो सकते हैं जिसने एक ऐसा बच्चा बनाया हुआ है जिसको सारी दुनिया जानती है। तो इससे नोबल काम क्या है? हम किसी की लाइफ में थोड़ी खुशी भर दें, हम उसको ऐसा बना दें कि उससे अच्छा कोई बच्चा ना हो, या ऐसे तमाम बच्चों को बना दें। तो कितने अच्छे प्रोफेशन में आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर सोचें। आज के डेट में आपको लगता है कि हम टीचर हैं, कोई 5,000 में, कोई 2,000 में, कोई 50,000 में, कहीं ना कहीं टीचर सेक्शन जो है इंडिया में वो थोड़ा सा पीछे रहता है अगर बात करें कमाई की। पर क्या आपने टीचिंग प्रोफेशन सिर्फ कमाई के लिए चुना है? इस बात को ज़रूर सोचें। भारत में टीचरों की बात करें तो आप इन टीचरों के बारे में जो आज की डेट में, इनको ज़रूर देखें। विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा, ये दोनों टीचर्स IAS की प्रिपरेशन कराते हैं भाई, इनको ज़रूर देखें आप। इनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा टीचर का ओहदा कितना बड़ा है। ये जब क्लास में आते हैं तो इनके लिए 3 बाउंसर लग जाते हैं कि कहीं कूद के कोई बच्चा इनका पैर ना पकड़ ले। सम्मान देखिए आप। तो ये बिल्कुल ना सोचे आप टीचर हैं तो आपके पास सम्मान की कमी है, सम्मान नहीं मिलेगा। आप बस अपना काम ईमानदारी से करिए, अच्छा करिए, एक बच्चा अच्छा बनाइए। आज की डेट में हम हमेशा गाली देते रहते हैं कि यार कैसी सरकार है, ईमानदार नहीं है, नेता चोर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। आप अपने बच्चों को, टीचर या फिर उनका गार्जियन, उनका पेरेंट, जो आप गाली दे रहे हैं नेताओं को, अपने बच्चे को इस काबिल बनाइए कि IAS ऑफिसर बने, 5 साल में नौकरी छोड़े, जाके पार्लियामेंट में बैठे। मैं देखूं कैसे ख़राब होता है सिस्टम। एकदम नहीं होगा, लेकिन उसके लिए अच्छे टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया, ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे लाइफ में। क्या महान व्यक्तित्व हैं ये दोनों, आप ज़रूर सर्च करें। चाहते कुछ भी कर सकते थे ज़िंदगी में। असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी इन्होंने 22 साल की एज में पास की थी।
लेकिन फिर भी 24 साल की एज में सिर पे बहुत ज़्यादा उधार होने की वजह से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया और आज भारत के सबसे सफलतम टीचरों में से एक हैं। बहुत महान व्यक्तित्व। उसके बाद अवध ओझा एक छोटे से शहर से आने वाले, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के अवध ओझा साहब सिलेक्शन नहीं हुआ IAS में, एज लिमिट क्रॉस हो गई। उसके बाद ये बताते हैं कि बस स्टैंड तक पे सोया हुआ ये शख्स आज भारत के सबसे नामी गिरामी टीचरों में से आता है। बच्चे मिलने को तरसते हैं, एक बार मिल जाएं अवध ओझा सर से, समझो हम IAS बन गए, हम बने ना बने तो कितनी बड़ी बात है। उसके बाद आप देखें खान सर को, आप सभी जानते ही होंगे, इस नाम से बहुत फेमिलियर होंगे, पढ़ाने का तरीका ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया जानती है। तो आज के सिस्टम में आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका काम कभी छुपेगा नहीं, वो दिखना ही दिखना है। तो इस काम को बहुत ईमानदारी से करें। बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत मानते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। क्या पता आपका तरीका अच्छा ना लगता हो, फिर भी वो बेचारे शांत रह जाते हैं कि हम टीचर को बोलेंगे तो कैसा लगेगा। अलख पांडे की बात करें, एकदम मॉडर्न डे के सबसे बड़े टीचरों में से एक। पढ़ाने का तरीका देख लो, अगर आपका तरीका काम नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस बच्चे की कम हो रही है, उसमें बच्चे को बस जिम्मेदार न ठहराएं, आपका बच्चा अच्छा नहीं है ले जाइए घर, ठीक नहीं है। आप अपना भी एफर्ट थोड़ा सा और लगाइए, थोड़े से तरीके को अपने बदलिए। क्या पता अगले सोक्रेट्स आप हो, क्या पता अगली JK राउलिंग आप हो, क्या पता अगली सावित्रीबाई फुले आप हो। बात करें JK राउलिंग्स का, तो ये पब्लिशर्स के पास दौड़ते दौड़ते थक गई बेचारी। ये कम से कम 20 पब्लिशर के पास गई, लेकिन एक पब्लिशर ने अपनी छोटी सी बच्ची की जिद पूरा करने के लिए इनकी बुक को छापी और इनकी जो बुक थी उस पर आज मूवी बनी हुई है, हैरी पॉटर, पूरी दुनिया जानती है। कितनी बड़ी बात है ये। इनका नाम टीचरों की लिस्ट में इसलिए शुमार कर रहा हूँ क्योंकि ये टीचर प्रोफेशन में होते हुए इन्होंने बुक लिखी, इन्होंने वेटरेस तक का काम किया है। तो इनसे अच्छा टीचर कौन है, इनसे अच्छा लाइफ लेसन कौन दे रहा है। आप ज़रूर सोचिए, अगर आप टीचर हैं, कि बच्चा हमारे लिए इतना कर रहा है तो हम उसका किया हुआ वेस्ट ना जाने दें। उनके पेरेंट्स इतने एक्सपेक्टेशन के साथ अपने बच्चों को आपके हवाले कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व उनकी तरफ बहुत ज़्यादा बनता है। तो एक बार फिर से सभी शिक्षकों को अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत बधाई हो आपको शिक्षक दिवस की। अपनी जिम्मेदारी को समझें और ज़रूरी नहीं है कि ये जो हो गए अब नहीं हो सकते, क्या पता इसमें 5वां नाम आपका हो। तो अपने काम को ईमानदारी से करें, अच्छे से करें, मस्त करें, बच्चे आपको पसंद करें, ऐसा काम करें। ज़रूरी नहीं है सिर्फ मैथ, साइंस, अकाउंट्स, बिजनेस यही सिखाएं। बच्चे को जो चाहिए वो दो ना, बच्चे को एंटरटेन करो, एकदम आपकी क्लास में मज़ा आए उसको। ऐसी स्टडीज़ का तरीका लाना पड़ेगा अगर भारत में चेंज देखना है तो। बाकी फिर से एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई। आई होप कि आने वाले अगले साल में जब 5 सितंबर 2023 को हम टीचर्स डे मना रहे होंगे तो आप एक बेहतर टीचर, आप पक्का इनमें से किसी एक बच्चे को तैयार कर चुके होंगे। तो एक बार शिक्षक दिवस की फिर बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।